समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल रहे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का मेरठ जिले के जसड़ गांव में निर्माण हुआ था, जिसका लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि यह पॉलिटेक्निक कॉलेज 8 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होना था। 2017 में चुनाव के बाद सत्ता में आई बीजेपी की योगी सरकार में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण रुक गया। वहीं कॉलेज का निर्माण कर रहे ठेकेदार ने बताया कि सरकार बदलने के बाद कोई किस्त जारी नहीं हुई है, जिसके कारण निर्माण कार्य अधर में लटक गया है। वहीं इस बारे में जब हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों से बात की तो बताया कि दो पार्टियों या ये कहें कि दो सरकारों की राजनीति के कारण पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण नहीं किया जा रहा है। अगर कॉलेज में शिक्षण कार्य शुरू हो जाता तो आसपास के छात्रों को शिक्षा लेने के लिए दूर दराज के कॉलेजों में शिक्षा लेने नहीं जाना पड़ता। इस बारे में निवर्तमान विधायक गुलाम मोहम्मद से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। शामिल पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ सरूरपुर ब्लॉक के जसड़ गांव में बनाया गया था। यहाँ के निवर्तमान विधायक गुलाम मोहम्मद की महत्वपूर्ण योजनाओं में ये शामिल था। तो वहीं सरकार बदलने के बाद 2017 में चुनाव हुए, उसके बाद यहाँ बीजेपी की सरकार बनी। तो उस सरकार के आने के बाद इस कॉलेज को यहाँ अधर में लटका दिया गया है। जहाँ सरकार एक तरफ शिक्षा नीति सुधारने का दम भरती है, तो वहीं दूसरी ओर ये पॉलिटेक्निक करोड़ों की लागत से बनाया गया है। और ये आज ऐसी व्यवस्था यहाँ है कि ये खंडर में तब्दील हो गया है। यहाँ करोड़ों की लागत से ये कॉलेज बनाया जा रहा था। अगर ये कॉलेज यहाँ चालू कर दिया जाता तो यहाँ क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो दूर दराज पढ़ने के लिए जाते हैं वो यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, यहाँ से भी इंजीनियर निकल सकते थे। लेकिन सरकार की अनदेखी के चलते ये कॉलेज। वहीं इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कुछ यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे यहाँ का हाल क्या, कब से ये रुका हुआ है और कब से ये बनना शुरू हुआ था। ये पॉलिटेक्निक जो यहाँ बना था ये कब शुरू हुआ था? ये जी करीबन 7 साल से बंद पड़ा हुआ है। आप इसकी हालत देख सकते हो, यहाँ पर गोबर वोबर सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। आखिरकार अधिकारी इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? भाई देखना चाहिए। अगर ये 2-3 साल ना चला तो ये सारी जो बिल्डिंग जर्जर हो रही है तो नीचे गिर जाएगी। जो इतना पैसा लगा हुआ सब यही ऐसे ही चला जाएगा। गांव की इतनी ज़मीन है, 30-40 बीघे ज़मीन में ये बना हुआ है। ये कॉलेज बन गया, ना तो कॉलेज चल रहा, जो गांव की ग्राम पंचायत की इनकम थी वो भी ख़त्म होगी। कॉलेज की जगह कुछ और बनता। अगर चलना तो चाहिए, किसी को फ़ायदा तो होना चाहिए था इसका, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं संज्ञान ले रहे इसका? अगर ये पॉलिटेक्निक समय से शुरू हो जाता तो यहाँ के बच्चों को शिक्षा मतलब किस तरह से यहाँ उपलब्ध होती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, ये जो यहाँ पे शिक्षा उपलब्ध होती है वो विकास होता गांव का। इसी उद्देश्य को लेकर के ये गांव में जो है जो प्राथमिक विद्यालय की ज़मीन थी ये दी गई थी कि इस गांव का जो है विकास हो और यहाँ के बच्चे जो है आगे बढ़े। कहीं ना कहीं अगर ये समय से संचालित होता तो यहाँ से भी इंजीनियर अच्छे निकल सकते थे जी, बिल्कुल निकल सकते थे। इसी उद्देश्य को लेकर के ये जो है ये दान दी गई थी ज़मीन। तो कहीं ना कहीं ये दो पार्टियों या दो सरकारों के बीच में मतलब रुका हुआ है। हाँ जी, ये पार्टीबाजी का ही है। एक जो है एक सरकार ने दूसरी सरकार को गलत ठहराने का प्रयास किया गया है और उसी के उद्देश्य को लेकर के ये अटका हुआ है। तो वहीं ग्रामीणों की मांग है कि ये जल्द से जल्द शुरू किया जाए, जिससे कि यहाँ के बच्चे अच्छे इंजीनियर बनकर देश के लिए तरक्की करें।